हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एंड हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ देखो, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ ग्लैम लुक। आज मैंने सोचा कि कोई ब्राइडल वगैरह नहीं करती हूँ, मैं आज एक ग्लैम लुक क्रिएट करती हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देख ही लिया है कि मेरी ब्राइडल का लुक कैसा लग रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, हर वीडियो में पूरा पूरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं ना, जो हम आपको शुरू में ऐसा लगता है नहीं यार इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है मॉइस्चराइजिंग वगैरह देख ली, फाउंडेशन लगा दे, इतना इनफ है। नहीं, कुछ बारीक बारीक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पूरी वीडियो में कहीं भी कुछ भी बता देते हैं, वो मिसिंग हो जाती है। फिर बाद में पता चलता है अरे हमारा तो ऐसा आया ही नहीं जैसा आपका आया है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। आज मैंने यहाँ पे ये जो थोड़ा डस्की स्किन में मैंने काम करा था, क्योंकि क्या होता है, बहुत मेरे को लोग बोल रहे थे, मेरे स्टूडेंट को भी मेरे को डेमो देना था एक डस्की स्किन टोन पे ग्लैम लुक क्रिएट करने का, क्योंकि फेयर स्किन टोन पे तो हर कोई कर लेता है। आपने एक शेड उठाना है और लगा देना। फेयर स्किन टोन पे तो इजीली हो जाता है, लेकिन डस्की स्किन टोन पे क्या होता है, आपको करेक्शन करनी पड़ती है। आपको शेड लेने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है डस्की स्किन टोन पे, कि कौन सा कैसे शेड लें। पहली बात तो आपको माइंड मेकअप ये करना है कि आपको ज़्यादा ब्राइटन अप नहीं दिखाना है। अगर डस्की स्किन है और आप बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाओगे स्किन को, तो वो ग्रे दिखने लगेगी। आप 1 से 2 टोन लाइट कर सकते हो, वो इतना इनफ है। या फिर अगर कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे अपनी स्किन टोन में ही रहना है, तो आप अपने उनकी स्किन टोन के हिसाब से ही काम करोगे। आपको एक्स्ट्रा कोई लाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लोग एक ग्लैम लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इनकी स्किन टोन से 1 से 2 टोन लाइट शेड किया है, जैसे कि आप लोग पहले में देख चुके हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैंने फेस क्लीन किया है, फेस को अच्छे से क्लिनजिंग करके और उसको टोनर किया है, देन मॉइस्चराइजर लगाया है और उसके बाद उसको छोड़ दिया है। मैंने कोई फेस पे भी प्राइमर नहीं लगाया है, मैंने डर्मा का मॉइस्चराइज़र लगाया है इनके पूरे फेस पे। और जो ग्रीन टी का मैंने इनके फेस पे टोनर यूज़ किया है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की स्किन ड्राई है। तो ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। लेकिन अभी क्या है, इसमें मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, आप ड्राई स्किन के हिसाब से प्राइमर लगाते हो, ऑयली स्किन के हिसाब से प्राइमर लगाते हो। जब आपकी क्लाइंट की स्किन कॉम्बिनेशन हो, तब आप कैसा प्राइमर लगाओगे, तो वो भी मैंने इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे फेस पे प्राइमर इस मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ दिया है। उसके बाद हमने आइज़ पे इनकी रिकोड का प्राइमर लगाया है, ताकि कोई भी एक्सेस ऑयल आएगा, क्योंकि अभी गर्मी है तो ऑयल आता ही आता है आइज़ की लिड पे। तो हमने प्राइमर लगा के छोड़ दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इनकी आईब्रोज फिलिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि आईब्रोज फिलिंग में भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या होता है कि मेरे स्टूडेंट भी करते हैं, एक लाइन विजिबल होती है जब आईब्रो फिलिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ, देखो मेरी आप जूम करके भी देखोगे ना, आईब्रोज में आपको लाइन विजिबल नहीं होगी। हम कोई भी लाइन तो मैं क्रिएट करती हूँ, लाइन हम कोई भी क्रिएट करें, लेकिन उसको ब्लेंड करना है अच्छे से। तो जब आप कोई भी एक, क्योंकि आईब्रोज नहीं होती हैं किसी लोगों की ना, तो आईब्रो तो हमने डिफ़ाइन करनी ही पड़ती है, बट उसको ब्लेंडिंग के साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगी। अगर आपकी कोई एक अच्छे से शार्पनेस ही वो दिख रही है ना, लाइन विजिबल हो रही है, वो बहुत गंदी लगती है। इसलिए जब हम आईब्रो डिफ़ाइन करते हैं, तो लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको ब्लेंड भी हाथों हाथ करना होता है, ठीक है। अब जितनी देर में हमने अपना आईब्रो फिलिंग किया, उतनी देर में हमारा जो प्राइमर है वो सेट डाउन हो गया। अब उसके ऊपर हम लॉरियल का कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लॉरियल का कंसीलर लगाया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया ब्यूटी ब्लेंडर से। और कोई भी आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम उसको पाउडर से लॉकिंग करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम इसके ऊपर आई शेडो नहीं लगा सकते। आई शेडो डायरेक्ट लगाएंगे तो वो पैच बन जाएगा। तो उससे लिए हमें सबसे पहले रिकोड का ही मैंने पाउडर लिया है और कंसीलर को सेट कर दिया है। देन नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि हम एक लाइट ब्राउन कलर का शेडो लेंगे। हम जब भी कोई भी आई मेकअप स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्रीज लाइन को डिफाइन करते हैं। क्या होता है कि हमें ना पार्ट पता चल जाता है कि हमें इनर में हमने क्या कलर लगाना है, आउटर में हमें कलर लगाना नहीं है। तो कभी भी कोई भी आई मेकअप करो, सबसे पहले क्रीज लाइन को डिफाइन कर लो। तो देखो मेरा जो ब्रश का मोशन कैसा चल रहा है, मैंने क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन किया है, लाइट ब्राउन कलर से ले, फिर देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लिया है और उसको डी शेप में ही मैं उसको बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की स्मोकी करनी है, बट उसके लिए मैंने अपनी गाइडलाइन पहले ही बना ली है। तो हमने अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग का मैंने इस आई मेकअप में काफ़ी सारे कलर यूज़ किए हैं, बट आप कोई भी कलर मेरा अलग नहीं बताओगे कि कोई भी कलर आपको अलग से दिखाई दे रहा है। और वही आप लोगों को भी करना है कि कोई भी कलर आपको अलग से विजिबल नहीं होना चाहिए। आप कितने भी कलर आइज़ में यूज़ करो, बट वो बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट होने चाहिए। तो आप जब हम कलर्स लेते हैं
स्टेप बाय स्टेप आप पहले लाइट लोगे, फिर डार्क, फिर थोड़ा डार्क, फिर और डार्क, बट वो सारे कलर्स आपस में ब्लेंड होंगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। अगर वो अलग से एक लाइन दिखाई देगी तो बहुत गंदे लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्रीज लाइन बनाई, देन उसके बाद हमने जो हमारा लिड का एरिया था हमने वहाँ पे पर्पल कलर पुट कर दिया और उसको भी उसके जो एंड्स हैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिए। हम अब इसको और डेप्थ देंगे, पर्पल कलर को हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे। तो मैंने पहले लाइट पर्पल लिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क पर्पल लूँगी और उसको डेप्थ देती चली जाऊँगी। हमें ऐसा लगता है कि फिर हम डायरेक्ट डार्क पर्पल ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, हमने ऐसा करना ही क्यों है भाई, पहले लाइट देना है। लेकिन नहीं, वो वेरिएशन निकल के नहीं आती है आइज़ मेकअप में ना। हम लोगों को तो सामने से ठीक लगती है, बट जब आप थोड़ी देर बाद देखते हो ना तो हमारा आई मेकअप डल हो जाता है। इसलिए हमें एक अच्छा सा कलर पॉप होके आए, उसके लिए हमने थोड़ी वेरिएशन करनी पड़ती है। तो अभी देखो मैंने पहले लाइट लिया, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, ऐसे मैंने 3-4 शेड पर्पल के ही लिए हैं और उसको स्मोकी में कन्वर्ट किया है और अच्छे से ब्लेंड किया है। जिस कलर से मैं आई शेडो लगा रही हूँ, जिस ब्रश से, सॉरी, उस ब्रश से मैं ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अदर फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है, आप जो भी कलर ले रहे हो उसको हाथों हाथ ब्लेंड कर दो। अब मैं यहाँ पे पैक की आई शेडो पैलेट ली है और उसमें मैंने इनकी सिर्फ लिड पे शिमर लगाया है, सिर्फ लिड पे लगा रही हूँ, मतलब पूरे आईज लिड पे नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ जो आई बॉल्स होती है वहाँ लगा रही हूँ। इतना प्यारा आई मेकअप हुआ था इनका ना। और आप लोग भी, मैंने यहाँ एक ही फैमिली के कलर लिए हैं सारे, मतलब मैंने पर्पल के ही सारे कलर लिए हैं, उन्हीं के साथ मैंने आई मेकअप कंप्लीट किया है। लिक्विड आई शेडो है ये, जो हमारी स्पार्कल वाली होती है, वो मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से बहुत हल्का सा लगाया है। और यहाँ पे हम लोग लूज़ ग्लिटर यूज़ करेंगे, बट ग्लिटर की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है क्योंकि कोई ब्राइडल मेकअप तो है नहीं, तो हमने ग्लिटर बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया है। लूज़ ग्लिटर हम लगाएंगे बट बहुत कम क्वांटिटी में, इसलिए ही हम आई मेकअप पहले कंप्लीट करते हैं ताकि जितना भी डस्ट आउट हो हमारे फेस को हम उस अच्छे से क्लीन कर लें। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना आप, मैंने मॉइस्चराइज़र पहले लगा दिया था लेकिन फिर भी मैंने उसको पूरे फेस को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि अगर कोई फेस पे एक्सेस ऑयल आ रहा है, मतलब अब गर्मी है, ड्राई स्किन होने के बाद भी कई बार क्या होता है, सी जोन हमारा ड्राई होता है, टी जोन हमारा ऑयली होता है, तो कॉम्बिनेशन स्किन है तो ऑब्वियस है कि नोज़ के अराउंड आपके ऑयल आना शुरू हो जाता है। तो आप उसको अच्छे से क्लीन करोगे। दैन उसके बाद मैंने यहाँ पे स्मैश बॉक्स का ही इनका प्राइमर यूज़ किया है, वो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। तो आप मेरा देखना, मैं उस प्राइमर को सिर्फ चिन पे लगा रही हूँ और जहाँ जहाँ ड्राइनेस है, माउथ के अराउंड भी इनके ड्राइनेस थी। बट क्या होता है जब आप लंबे समय के लिए मेकअप कैरी करते हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इनके नोज़ के अराउंड रिकॉर्ड का प्राइमर लगाया है ताकि वो ऑयल को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर नहीं डायरेक्ट पहले यूज़ किया है, पहले मैंने यहाँ पे इनके फेस पे इनकी स्किन टोन से मैच करता हुआ ही कंसीलर लिया था, बट मुझे लगा फिर ये ज़्यादा थोड़ा लाइट हो रहा है तो मैंने इस कंसीलर के अंदर ऑरेंज करेक्टर मिक्स किया है। ऐसा नहीं कंपलसरी है कि आपने पहले ऑरेंज लगाना है दैन उसके बाद कंसीलर लगाना है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे पहले वो कंसीलर लिया और उसके ऊपर मैंने ऑरेंज करेक्टर मिक्स किया और उसको मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया। यहाँ आप देखना, जब मैं उनके पूरे फेस पे कंसीलर अप्लाई करूँगी करेक्टर के साथ तो एक इवन टोन स्किन हो जाएगी, मतलब एक बेस सा क्रिएट हो जाता है फेस पे। अब उसके ऊपर जब आप अपना फाउंडेशन लगाओगे ना तो कहीं भी डार्कनेस नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि भी ग्रे पड़ रहा है या फिर पैची पड़ रहा है, कहीं भी नहीं आएगा आपके फेस पे। बहुत ज़्यादा, कई बार मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसा देखा है कि इतना ज़्यादा ऑयली स्किन होता है उसके ऊपर मेकअप लगा रहे हैं ग्लो करता है, ऐसा नहीं है। जितनी नीड है फेस को सिर्फ उतना ही आपको प्रोडक्ट लगाना है, चाहे आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो चाहे आप कुछ भी लगा रहे हो, जितनी नीड है सिर्फ उतनी लगानी है, एक्स्ट्रा लगाने से कुछ नहीं होना, ठीक है। यहाँ हमने करेक्टर कंसीलर लगा के इनके फेस को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब देखो एक बेस निकल के आ गया है। मैं आई लाइनर लगाना भूल गई थी तो मुझे लगा पहले लाइनर लगा के आई मेकअप कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद आगे का स्टार्ट करेंगे। अब देख रहे हो आई मेकअप कितना सुंदर लग रहा है। इनका कलर भी, इनका जो मतलब बेस का हम लेंगे शेड वो भी 1 टोन लाइट लेंगे हम, कंसीलर का टोन भी हम 2 टोन लाइट लेंगे, उससे बड़ा प्यारा सा शेड निकल के आएगा। पहले ना काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम लाइट शेड लेते हैं तो हमारा मेकअप जो होता है ग्रे पड़ जाता है। हम ज़्यादा लाइट, तो आपको ज़्यादा लाइट शेड कभी लेना ही नहीं है आई मेकअप में, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कोई अलग शेड ले रहे हो तो स्किन को इवन टोन करो पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका चिक्स बहुत ब्राइटन अप लग रहा है और माउथ के अराउंड डार्कनेस लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तब आपका जो बेस है वो ग्रे पड़ना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ग्रे हमारा बेस सिर्फ इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपनी स्किन को इवन टोन नहीं करते हैं। अब आपने कभी देखा है कि आप किसी की मतलब ऐसी स्किन हो जो उसकी स्किन में प्रॉब्लम ही नहीं है, बेबी स्किन टाइप की स्किन हो, और उस पर आप एक फाउंडेशन लगा तो उससे ग्लो आता है क्योंकि स्किन पहले से इवन है। यहाँ पे मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैंने उनके लाइट और डार्क शेड दोनों, कैरेमल है और एक और है मेरे को, मैं अभी शूट जो कर रही हूँ ना, मैं अलग हूँ, तो ये दोनों के लाइट और डार्क 2 शेड है। मैंने यहाँ पे इनको मिक्स करके इनका एक शेड क्रिएट किया है। 1 टोन हम लाइट शेड ले रहे हैं। आपको लगेगा कि भाई ये, क्योंकि हम एकदम स्किन टोन में मैच नहीं कर रहे हैं, चाहिए था क्लाइंट को कि एक टोन लाइट ही चाहिए मेरे को, कोई स्किन से मैच करता हुआ नहीं चाहिए। दूसरी एक और ट्रिप मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी कि जब हम फेस का मेकअप तो कर लेते हैं, फेस का फाउंडेशन हमने करेक्शन कर लिया, बना लिया, अब बात आती है नेक की। अब इनकी नेक, अगर किसी की पिगमेंटेशन है, किसी की नेक पे प्रॉब्लम है, डार्क है, तो आप उस पर डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगा सकते। सेम प्रॉब्लम है तो स्किन का ही पार्ट ना, तो हमने वहाँ पे भी क्या करना है, पहले उसको कंसीलर कराना है, देन उसके बाद उस पर फाउंडेशन लगाना है। बीच बीच में मेरा फ़ोन भी आ रहा है और पीछे से गाड़ी की आवाज़ भी आ रही है क्योंकि मैं सैलून में ही आज अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी ये, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मैं बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपनी वीडियोस को आप लोगों के लिए नहीं लेके आ पा रही हूँ, उसके पीछे थोड़ा रीज़न है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस वजह से, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंटिन्यू आपके साथ बनी रहूँ, और प्लीज़ आप अपना सपोर्ट प्यार मेरे को देते रहो ताकि मैं थोड़ी मोटिवेट हूँ गाइज़। प्लीज़ आपको भी करना पड़ेगा, आपको पता है मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बट मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ बैक टू बैक, तो प्लीज़ थोड़ा प्यार आप लोग भी दिखाइए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। अब देखो मैंने जो नेक का इनका बेस बनाया है वो फेस से मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले इनके नेक पे कंसीलर लगाया, देन उसके बाद ही मैंने फाउंडेशन लगाया है, क्योंकि नेक के जो अराउंड था ना वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, इसलिए मैंने ना डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाया, पहले कंसीलर लगाया उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं एज अ हाइलाइटर, उसका भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम कोई कंसीलर ऐसा बाय कर लेते हैं, मतलब मैंने तो ये लिया था एल्फ का कंसीलर है, और एल्फ के जो कंसीलर के शेड्स हैं ना ये सारे पिंक टोन वाले हैं, पिंक टोन और येलो स्किन टोन भी मैं आपको अपनी जब क्लासेस शुरू करूँगी तो बताऊँगी, मे बी जिनको पता है वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि पिंक टोन वाले हैं वो। तो यहाँ पे मेरे को क्या येलो स्किन टोन चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 2 फेस का कंसीलर इनके फेस पे यूज़ किया है, दोनों कंसीलर को मिक्स करके फिर शेड बनाया है। पहला एल्फ का है, दूसरा 2 फेस का है। ठीक है, तो दोनों कंसीलर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे भर के नहीं लगाया है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो कंसीलर सिर्फ आइज़ के अराउंड लगाया है, नोज़ के जहाँ जहाँ हमें पोर्शन अपनी हाईलाइट करने हैं वहाँ पे हमने लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। ब्लेंडिंग थोड़े सॉफ्ट हैंड से करनी है और अच्छे से करनी है। मेकअप के जो हम लेयरिंग देते हैं ना ये फाउंडेशन की बैक टू बैक, उसके ऊपर ना ब्लेंडिंग का बहुत काम होता है, आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जो मैं ये बीच में मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आपका जो बेस है ना वो वाटर प्रूफ हो गया है। गर्मी है तो आपको तो बेस तो लॉक करना ही पड़ेगा ना। अब कहते हैं पानी गिरा लो, ये गिरा लो, ये आप इस फेस पे ना कुछ भी गिरा लो, ये मेकअप कहीं नहीं जाएगा मेरा। ये बेस मैंने इनका वाटर प्रूफ कर दिया है, क्योंकि मैंने पहले से ही मेकअप फिक्सर यूज़ कर लिया है। मैं भूल गई कि मुझे बाद में इनका लेना था एक वाटर प्रूफ का, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी भी कोई वीडियो लेके आऊँगी जो मैं अभी शूट करूँगी तो उसमें मैं ये भी प्रूफ दिखाऊंगी आपको पूरा वाटर प्रूफ वाला। वैसे मेरा मानना ये होता है कि जो हमारा वाटर इनटेक होता है वो अंदर से होता है, पसीना हमारा अंदर से आ रहा होता है, बाहर से नहीं आता। तो अंदर से पसीना ना आए उसको कंट्रोल करने के लिए हमने अपने CTM बहुत अच्छे से करना होता है, और फाउंडेशन जो पहले प्लानिंग होती है वो अच्छे से करनी होती है, वो हम कर चुके हैं। यहाँ मैं इसको अच्छे से पाउडर से लॉक कर रही हूँ। आपको या तो ब्रश से लॉक करिए या फिर आप अपने पफ से लॉक कर सकते हो। यहाँ चारमेसी का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा पाउडर है ये। इसको अच्छे से पूरे फेस को लॉक कर रही हूँ पाउडर से। नेक, फेस, जहाँ जहाँ आपने फाउंडेशन लगाया है वहाँ अच्छे से लॉक करना है। कंटोरिंग मैंने क्रीम कंटोर नहीं किया है, मैं पाउडर कंटोर ही कर रही हूँ। और उसको ब्रश की नोज़ का जो कंटोर है ना, बहुत मतलब आपको एक शार्पनेस देनी होती है, तो मैंने यहाँ पे छोटा कंटोर ब्रश लिया है जो मैं नोज़ पे यूज़ कर रही हूँ। कंटोरिंग हमेशा फ्लफ़ी ब्रश से होती है, आप फ्लैट ब्रश से मत करना, हमेशा फ्लफ़ी ब्रश से करना। और ये शेपोरल का कंटोर है, इसमें इतनी पिगमेंट्स हैं कि थोड़ा सा लेते ही इतनी सारी पिगमेंट्स आ जाती है। इसको थोड़ा सा डस्ट आउट करना होता है, दैन उसके बाद इसको यूज़ करना होता है।
हम चिक्स पे मोटा ब्रश है मेरा कंटूर का, उसको यूज़ कर रही हूँ। और कंटूर करने का टेक्निक भी देखो मेरा, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि अपवर्ड में करते हैं हम कंटूरिंग। जब हम चिक्स पे कर रहे होते हैं तो ऊपर की साइड ले जाते हैं उसको, फोरहेड की साइड। यहाँ पे इनकी डबल चिन है तो हम डबल चिन के लिए चिन के उसको नीचे की साइड लेके जाएंगे। जहाँ हमने शेडो क्रिएट करनी होती है ना, हम वहीं पर ही उसको ब्लेंड करते हैं। अगर हमें ऊपर की साइड दिखाना है उसको पतला, तो ऊपर की साइड उसको कट आउट करेंगे। अगर हमें दिखाना है कि नहीं नीचे की साइड थोड़ा कटना चाहिए, तो हम उसको नीचे की साइड करेंगे। जैसे चिन का एरिया हम नीचे की साइड करते हैं, फोरहेड का एरिया हम, हाँ फोरहेड का एरिया भी नीचे की साइड ही करते हैं हम चिक्स के एरिया हम ऊपर की साइड करते हैं। ठीक है, मैक का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं ब्लशर कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो मैं मैक का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। इसका तो काफ़ी पुराना हो गया है ब्लशर, तो इसका जो शेड है वो पता नहीं निकल गया है अब, बट इसका जो कलर है पीच कलर का है, ये बड़ा प्यारा लगता है मेरे को शेड। बहुत प्यारी पिगमेंट्स भी इसकी इतनी अच्छी, बहुत ज़्यादा एकदम से भर के भी नहीं आती और ऐसा भी नहीं है कि आती ही नहीं है, बहुत प्यारी है। मैक का प्रोडक्ट तो ऑब्वियस है, सबको पता ही अच्छे ही होते हैं मैक के प्रोडक्ट्स। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लशर लगा दिया, बट धीरे धीरे आप वेट करोगे वो स्किन के अंदर जाता है। क्लाइंट को भी, हमें एज अ मेकअप आर्टिस्ट सबको पता होगा कि मेकअप ब्लशर हमेशा स्किन के अंदर जाता है। ठीक है, तो जितना भी पाउडर का काम आपको करना है वो पाउडर लॉकिंग के बाद करना है, और मेकअप फिक्सर, मतलब जब हम मेकअप फिक्सर स्प्रे कर देते हैं उससे पहले करना है। मतलब जैसे मैंने एक बार फिक्सर तो कर लिया है, वो तो मैंने अपने फाउंडेशन को वाटरप्रूफ बनाने के लिए किया था, मेरा बेस एकदम सेट हो गया। यहाँ मैं पाउडर से लॉक करके अपना जो भी मेरे को आइज़ के अराउंड मैंने हल्की सी डेप्थ दी है थोड़ी सी, और मैंने बहुत ज़्यादा कलर आइज़ के नीचे नहीं क्रिएट किए, सिर्फ एक पर्पल कलर से मैंने हल्की सी शेडो क्रिएट की है और वाइट काजल लगाया है। देख लो कितना प्यारा आई मेकअप लग रहा है, मतलब मेरे को ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है? भाई मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा था इनका मेकअप, आइज़ कितनी प्यारी लग रही थी। यहाँ मैं रियो हब्स का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। मेकअप फिक्सर अच्छे से यूज़ करना है आपको, और हाइलाइटर हमेशा मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद यूज़ करनी है। ठीक है, आप फेस को हाइलाइटर हमेशा मेकअप फिक्सर के बाद ही यूज़ करो, ज़्यादा बेटर अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ मैं लैशेज़ लगा के आइज़ मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम हाइलाइटिंग वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे और हमारा ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी मैंने अपना मेकअप ख़त्म कर दिया ना, मुझे ऐसा लगता है लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है, आप कोई भी नहीं, सब स्क्रॉल करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करके देखते हैं। तो ठीक है, जल्दी वाला ही मेकअप क्रिएट करते हैं नहीं, तो इसलिए मैं अपनी मेकअप की स्पीड ना हमेशा थोड़ा बढ़ा देती हूँ, बट आपको नॉलेज पूरी देती हूँ। उसकी स्पीड नहीं बढ़ाती मैं अपने को नॉलेज देने की, उसको तो मैं आपको पूरी नॉलेज देती हूँ। और इस बात पे एक लाइक तो बनता है, करोगे ना लाइक और कमेंट कर दो जल्दी से, जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई है। मेकअप तो आई होप पसंद ही आया होगा, क्योंकि कुछ हट के मेकअप किया इस बार, हमने ब्राइडल नहीं किया, हमने ग्लैम लुक किया इस बार। हाइलाइटर, जब आप मेकअप फिक्सर के बाद हाइलाइटिंग यूज़ करते हो ना, तो उसका एक अलग ही रिज़ल्ट आता है, मतलब इतना अच्छा ग्लो आता है ना फेस पे, पूरा फेस हाईलाइट हो जाता है। और जब तक हाइलाइटिंग नहीं होती ना, तब तक मेकअप अधूरा होता है। मस्कारा लगा के हम कंप्लीट करेंगे। अब ऐसे करने से ना कुछ लोग होता है मेकअप ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेकअप भैया। इतने सारे कलर्स हमने पुट ऑन करने का तरीका यही तो था, रीज़न। इतनी जल्दी से थोड़ा ना निकल जाएंगे सारे कलर। क्लाइंट आइज़ ओपन नहीं कर पाते, तो आपको इस तरीके से आपको अपनी आइज़ ओपन करानी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि मस्कारा लगा दिया, और सॉरी लैशेज़ लगा दी तो मस्कारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई ज़रूरत, मस्कारा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों लैशेज़ को अपने आपस में स्मर्च करना जो पड़ता है, उसको अच्छे नीचे से भी स्मर्च करना है और ऊपर से भी। इनर कॉर्नर में मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर रही हूँ पर्पल कलर की ही, और आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग करोगे ना ऐसा मेकअप जैसे मैंने किया है ये, और करना तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना हद तक आपसे हो पाया, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। ब्लेंडिंग देख रहे हो आप आई मेकअप की, मतलब कहीं भी कोई कलर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ये कलर लिया है वो कलर, सारे कलर मिक्स कर रखे हैं आइज़ में, इतने अच्छे से ब्लेंडिंग की हुई। यही तो सिखाना होता है और यही सीखना होता है। सिर्फ यूट्यूब से आप देख रहे हो कि भाई अच्छा ऐसे करना है, ऐसे नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ों का बारीक से ध्यान रखना पड़ता है। तभी तो बोलते हैं कि एंड तक वीडियोस देखो, एंड तक देखोगे तभी आपको समझ आएगा। और मैं तो ये कहती हूँ किसी एक को गुरु मान लो अपना, मतलब आप क्या होता है क्योंकि सबकी टेक्निक अलग होती है सिखाने की। हम क्या करते हैं, अभी इसका देखा फिर उसका देखा, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मेरे साथ भी पर्सनली ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैं एज ए ह्यूमन को पता है ये प्रॉब्लम सबको होती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए एक का मानो, अगर आपको उसका काम अच्छा लग रहा है तो आप उसकी वीडियोस देखो, आप उसी से ही सीखो, आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स करो, और उनका वही में भी शायद फिर आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो आपकी इच्छा है जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ जब हमने आई मेकअप थोड़ा
अच्छा किया है, तो हमने सोचा लिपस्टिक थोड़ी न्यूड रखते हैं। देख रहे हो बेस कितना अच्छा बन के आया है इनके फेस पे, इतना शाइन कर रहा है, मतलब कोई पैचीनेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है ग्रे पड़ रहा है या फिर कुछ हो रहा है, कितना प्यारा ग्लो आ रहा है फेस पे। आई होप आपको मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना, मैं हाँ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। मैंने जो साइड में इनके बीड्स लगाए हुए हैं ना, ये एसेसरीज़ है, और ये मैंने आई लैशेज़ की ग्लू की हेल्प से लगाए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और ये छोटी छोटी सी जो है ये बिंदियाँ हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ये लुक अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको मेरा मेकअप पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।